हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हम लोग यहाँ पे रूल्स पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल जब भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे तैयार करेंगे तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा और उस रूल्स को फॉलो करने के लिए हमको उस रूल्स को सीखना पड़ेगा। तो हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही प्रीवियस न्यूमेरिकल को देखने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर लिंक को क्लिक करिए। अब यहाँ देखिए, हमको रूल्स पढ़ना है तो सबसे पहला रूल पढ़ने के पहले हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास में कभी भी करंट दिया हो, क्या दिया हो, करंट दिया हो, तो करंट कभी भी अकेले नहीं होता। इसके साथ में रेजिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, पैरेलल में। और ये जो हम लोग बना रहे हैं करंट रेजिस्टर का रिलेशन, ये हमेशा फिक्स है, मतलब विधाता का विधान है। जब भी हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट को पढ़ा है तो उसमें एक चीज फिक्स रखी है उसने कि करंट और रेजिस्टर हमेशा कैसे दिखेंगे, पैरेलल में। सिमिलरली अगर मेरे पास में वोल्टेज और रजिस्टर है तो वो हमेशा कैसे दिखेंगे, सीरीज में। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। समझ में आया, -2 प्लस। तो आप बस दो बातों को ध्यान में रखिए कि करंट रजिस्टर कैसे रहेंगे, पैरेलल में, एंड वोल्टेज और रजिस्टर हमेशा कैसे रहेंगे, सीरीज में। ये कैसा है, फिक्स है। चलिए, अब इसको जानने के बाद में हमारे पास में सबसे पहला नंबर का रूल क्या रहेगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। ये हमारे पास में रूल नंबर 1 है। अब देखो, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स जाना है, इसका मतलब करंट सोर्स देख रहे हैं आप लोग, ये करंट सोर्स है। और करंट सोर्स अकेला नहीं है, उसके साथ में कौन है, रजिस्टर है। तो देखो, हम लोग करंट सोर्स को डिजाइन करेंगे। तो यहां पर हमारे पास में करंट सोर्स आ गया, इसका नाम है हमारे पास में आई। और यहां पर इसके पैरेलल में कौन आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब जरा कंसेप्ट देखो। यहां पर करंट सोर्स से हम लोग कहां जा रहे हैं, वोल्टेज सोर्स में जा रहे हैं। तो ये डायरेक्टली नहीं जाएगा, इसको अपना इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, खुद को कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए वो क्या लगाएगा, यहाँ पे ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। क्योंकि करंट काय में कन्वर्ट हो रहा है, वोल्टेज में। और वोल्टेज में जब कन्वर्ट होगा तो वो किसको ढूंढेगा, करंट और रजिस्टर को ढूंढेगा। तो जैसे ये वोल्टेज में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास में देखो, वो जो रजिस्टर है वो कैसा आ जाएगा, हमारे पास में सीरीज में आ जाएगा वोल्टेज के। देख रहे हैं आप लोग, ये सीरीज में आ गया। डायरेक्शन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए पोलैरिटी कैसी बनेगी, -2 प्लस। इसको ले लेंगे आप V। ठीक है, और ये R जैसा का वैसा। तो ये देखो, हमारे पास में कन्वर्शन कितना सिंपल हो गया करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, अब एक और चीज देखना, ये जो हमारे पास में वोल्टेज है, एक तो आप इसको इस तरीके से लिखो V को, या तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, I इंटू आर लिख सकते हो। ये चीज क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में पहला रूल। अब हम लोग आएंगे सेकेंड रूल में। रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स में अगर हम लोग जाते हैं तो देखो, सबसे पहले कौन सा सोर्स है हमारे पास में, वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस के साथ में वोल्टेज कैसा है, सीरीज में है। यहां पर देखो, एक बात का आप लोग ध्यान में रखना कि आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि सर, आप यहाँ पर वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप रजिस्टर का यूज बार बार कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जब भी कोई सोर्स तैयार होता है तो वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ में एक एलिमेंट को लेके आता है। वो रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, वोल्टेज सोर्स तो हम लोग किसको कंसिडर करके चल रहे हैं, रजिस्टर को। तो अब ये वोल्टेज सोर्स को जब भी आप डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, वोल्टेज सोर्स के साथ में रजिस्टर कैसा है, सीरीज में है। अब देखो, यहाँ पर इसका मैं कन्वर्शन करने वाला हूँ। ठीक है, इसका मैं बनाऊंगा इक्विवेलेंट। अब जब इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो अगेन देखो, ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग। और ओम्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास में, फॉर्मूले को देखो तो क्या बनेगा, I इक्वल्स टू V बाय आर हो जाएगा। यानी करंट की वैल्यू कैसे निकली, V बाय आर से निकली। तो जब ये डायग्राम चेंज होगा तो डायग्राम कैसे चेंज होगा, यहां पर आ गया हमारे पास में करंट सोर्स। ठीक है, इस करंट सोर्स का नाम क्या है, I। और क्या लिख सकते हैं आप लोग, V बाय आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके पैरेलल में कौन आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि करंट के पैरेलल में हमेशा कौन होता है, रजिस्टर होता है। और वोल्टेज के सीरीज में हमेशा कौन होता है, रजिस्टर होता है। तो ये थे हमारे दो रूल। अब ये हमारे पास में रूल नंबर 3 है। जब हम लोग वोल्टेज सोर्स को सीरीज में देखते हैं तो किस तरीके से वो काम करता है, सबसे पहले कंसेप्ट ये होना चाहिए
कि अगर मैं वोल्टेज सोर्स को सीरीज में बनाता हूं तो साथ में और कौन चलेगा हमारे पास में, रजिस्टर चलेगा। एक बात और ध्यान रखो, हम लोग एक तो रजिस्टर का यूज कर सकते हैं या तो फिर इम्पीडेंस का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे इसको बनाना है तो मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ। इम्पीडेंस के लिए मैं एक ब्लॉक तैयार कर दूंगा और यहाँ पर कौन बन गया, वोल्टेज बन गया। देख रहे हैं आप लोग, -2 + V, और ये आर की जगह पर कौन आ गया, Z। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब भी आप लोग पढ़ाई करते हो तो जब जिस भी बुक को आप रेफर करोगे, किसी किसी बुक में Z करके दिया रहेगा, किसी किसी बुक में R करके दिया रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम चीज देखो, अगर मेरे पास में यहाँ पर करंट का रिलेशन दिया हुआ है तो आर की जगह पर हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। देखो, अगर मैंने बनाया तो ये मेरे पास में बन जाएगा करंट सोर्स, देख रहे हैं यहाँ पे, और एक करंट सोर्स के पैरेलल में हम लोग आर की जगह पर क्या ले लेंगे, इंपीडेंस ले लेंगे, जिसका नाम क्या रहेगा, जेड। तो अगर आपको करंट सोर्स बनाना तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, और वोल्टेज सोर्स अगर बनाना है तो आप ऐसा भी बना सकते हो और आप ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला उसने, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज। जैसा कि हमारे पास में पहला टर्मिनल है, यहां पर मैंने एक इंपीडेंस बनाया, ठीक है, नाम क्या दिया इसका मैंने, Z1। फिर मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज बनाया, उसका नाम क्या दिया मैंने, V1। ये चीज समझ में आ रहा है क्या। अगेन देखो, फिर से मैंने यहाँ पर एक इंपीडेंस बनाया, नाम क्या दिया मैंने, Z2। उसके बाद मैंने एक वोल्टेज सोर्स बनाया, नाम क्या दिया उसका मैंने, V2। समझ में आया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये दोनों वोल्टेज कैसे हैं, सीरीज में है, V1 V2। एक बात याद रखो, जब भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस जो होता है वो सिर्फ सोर्स पर होता है। सोर्स मतलब कौन हो गया, करंट और वोल्टेज। बाकी जितने भी हमारे पास में वहां पर रजिस्टर लगे होंगे तो वो रजिस्टर अपने आप चेंज होंगे कंडीशन के हिसाब से, लेकिन हमको फोकस किस पे करना है, सिर्फ सोर्स पे। तो यहां देखो, अगर मुझे वोल्टेज सोर्स को सीरीज में जानना है तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एक ये V1 दिख रहा है आपको और एक कौन दिख रहा है आपको, V2। अब दोनों देखो कैसे हैं, एक के बाद एक लगे हैं ना, Z1 Z2 को भूल जाओ, ये इनके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो अब देखो, वोल्टेज सोर्स सीरीज में है, सीरीज में है, मुझे इनका इक्विवेलेंट तैयार करना है, ठीक है ना। अब मैं इक्विवेलेंट तैयार करूंगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो इंपीडेंस देख रहे हैं आप लोग, कहाँ गया इंपीडेंस हमारे पास में, ये दिख रहा है Z1 और Z2, दोनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में है तो इनका होगा एडिशन, एडिशन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, Z1 + Z2 लिखेंगे। समझ में आया। उसके बाद में देखो, फिर बारी किसकी आ गई, वोल्टेज सोर्स की आ गई, ठीक है ना। अब वोल्टेज सोर्स की बारी आ गई तो यहाँ पर देखो कौन वोल्टेज है, V1 और V2। अब लिखना कैसे वो देखो, सबसे पहले V1 की पोलैरिटी देखो कैसे, V1 की पोलैरिटी कैसी है, -2+, देख रहे हैं आप लोग, और V2 की पोलैरिटी भी कैसी है, -2+। -2+ का मतलब है कि करंट कैसा जा रहा है, -2+ जा रहा है, और V2 का भी देखो कैसा करंट जा रहा है, -2+ जा रहा है। तो अगर हमारे पास में दोनों भी पोलैरिटी अगर सेम है, -2+, तो देखो दोनों के डायरेक्शन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। सेम का मतलब क्या होगा, दोनों का एडिशन। और जब दोनों का एडिशन होगा तो हम लोग इस वोल्टेज को कैसे लिखेंगे, V1 + V2। ये चीज समझा क्या आप लोगों को, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा V1 + V2। उसके बाद में पोलैरिटी देखो कैसी है, -2+ पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी यहाँ पर क्या बनेगी, -2+ बनेगी। तो ये जो हमारे पास में रिलेशन आया, ये इनको सॉल्व करके आया। अब मुझे निकालना क्या है, इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होगा, ये जो हमारे पास में इंपीडेंस है Z1 + Z2, ये खुद को एक नाम दे देगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Z इक्विवेलेंट बोलेंगे। मतलब Z1 + Z2 पे जो भी वैल्यू आप पुट करोगे उसकी एक फाइनल वैल्यू बनेगी, वो फाइनल वैल्यू किसकी रहेगी, Z इक्विवेलेंट की। सेम चीज V1 V2 को आप ऐड करोगे, उसका एक फाइनल वोल्टेज आएगा, वो फाइनल वोल्टेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, V इक्विवेलेंट को करेगा। समझ में आया क्या, ये चीज क्लियर है। और पोलैरिटी क्या रहेगी, -2+। तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये जो हमारे पास में रूल था, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज, ये आपके पास में रेडी हो चुका है। समझ में आया। अब इस पर अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, जरा देखो, मैं यहां पर साइड में बना रहा हूं एग्जाम्पल, ध्यान देना। जरा देखो, Z1 की जगह पर मैं एक रजिस्टर लेता हूं, ठीक है। इस रजिस्टर की वैल्यू मैंने लिया 2 ओम, ठीक है ना। एक वोल्टेज लेता हूं, इस वोल्टेज के लिए अच्छे से देखना, -2+, इसकी वैल्यू मैंने कितनी ले लिया, 3 वोल्ट ले लिया, ठीक है। नीचे में देखो Z2 है, Z2 की जगह पे अगेन एक रजिस्टर लेता हूं, इसकी वैल्यू क्या लेता हूं मैं, 1 ओम, ठीक। V2 है, V2 के लिए हम लोग एक रैंडमली एक और वोल्टेज ले लेते हैं हम लोग, -2 + 2 वोल्ट।
और ये मेरे पास में देखो कनेक्शन दिख रहा है आपको, सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब अगर मुझे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस रजिस्टर को बाद में देखेंगे, पहले किस पे फोकस करेंगे, वोल्टेज पे। अब वोल्टेज पे फोकस करेंगे, वो भी क्यों, क्योंकि हमारा नाम ही क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा देखो वोल्टेज पे अगर आप फोकस करते हो तो मुझे बताओ, ये जो वोल्टेज है 2 वोल्ट कैसा है, -2 प्लस, यानी कि हमारे पास में डायरेक्शन कैसा जा रहा है, ऊपर। ठीक, इधर देखो 3 वोल्टेज का देखो कैसा है हमारे पास में, -2 प्लस, अगेन डायरेक्शन कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन कैसे हो गए, सेम सेम हो गए। सेम चीज यहाँ पर क्या बनेगा, V1 प्लस V2, यानी यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ऐड। साथ में देखो ये जो Z1 और Z2 था, दोनों भी कैसे थे, सीरीज में। यहाँ पर दोनों रजिस्टर देखो 2 ओम और 1 ओम दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो जब इसका फाइनल इक्विवेलेंट बनाओगे तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर एक सिंगल रजिस्टर आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 ओम प्लस 1 ओम, कितना हो जाएगा, 3 ओम। यानी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दोनों रजिस्टर का एडिशन, क्योंकि कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है। समझ में आया क्या। उसके बाद देखो दोनों वोल्टेज है, अब डायरेक्शन देखो कैसा है, -2 प्लस, दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, सेम है। सेम है तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। वोल्टेज सोर्स आएगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, देखो तो 3 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 वोल्ट। ये चीज क्लियर है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर आपको फाइनल आंसर बनाना है तो यहाँ पर हमारे पास में रजिस्टर आ जाएगा जिसकी वैल्यू 3 ओम है, यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट है। ये एक चीज क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, तो इसको कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हम लोग कोई रूल पढ़ रहे हैं तो उसके साथ मुझे एक एग्जांपल समझना भी जरूरी है। अब एक एग्जांपल और समझते हैं इसी पर का, कैसा रहेगा कि जैसे कि अगर उसने वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दिया होता, वोल्टेज की पोलैरिटी क्या कर दिया होता, चेंज कर दिया होता, तो फिर हम लोग क्या किए रहते, क्योंकि सर आपने हमको सिखाया कि दोनों के डायरेक्शन सेम अगर रहे तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन ही उल्टे रहे तो फिर हम लोग साइन किसका पकड़ेंगे और उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और एग्जाम्पल लेने के टाइम पे आपको बस फोकस ये करना है कि मैं बना क्या रहा हूं, ठीक है ना। तो जरा अच्छे से ध्यान देना। अब देखो जरा एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, क्या हो रहा है, मेरे पास में एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। एक वोल्टेज ले लिया मैंने, ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या दे रहा हूं मैं, -2 प्लस 4 वोल्ट। एक रजिस्टर अगेन ले लिया मैंने, इसकी वैल्यू दे दिया मैंने 1 ओम। एक यहाँ पर वोल्टेज ले लिया, इस वोल्टेज की पोलैरिटी हमारे पास में है। अब मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा, नीचे में प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, और इसकी वैल्यू मैंने कितनी ले लिया, 6 वोल्ट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें मुझे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल अप्लाई करना है। अब ये तो था हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना, लेकिन हमको थोड़ा हमारा दिमाग भी लगाना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल तैयार होते हैं तो न्यूमेरिकल तैयार होने के साथ साथ ये लोग पोलैरिटी भी चेंज करते हैं। तो जब पोलैरिटी चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा बनेगा वो देखो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये जो रजिस्टर है दोनों भी कैसे हैं, सीरीज में, तो इनका तो एडिशन हो जाएगा, मतलब 2 ओम और 1 ओम कितने हो जाएंगे, 3 ओम। तो मेरे पास में यहाँ पर एक वैल्यू आ गई जिसका नाम कितना है, 3 ओम है। अब बारी किसकी है, वोल्टेज की। अब वोल्टेज के लिए मेरे पास में सोर्स तो तैयार हो रहा है, लेकिन अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो देखेंगे। देखो जरा, सबसे पहले आप ये देखो, ये जो 4 वोल्ट है इसकी पोलैरिटी कैसी है, -2 प्लस है, तो डायरेक्शन हमेशा कैसा रहेगा, -2 प्लस रहेगा। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये हो गया डायरेक्शन, कैसा जा रहा है, -2 प्लस, किसके लिए, 4 वोल्ट के लिए। अब 6 वोल्ट पे आओ, 6 वोल्ट का माइनस ये दिखा, प्लस ये दिखा, मतलब डायरेक्शन कुछ ऐसा है। समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो डायरेक्शन है दोनों अपोजिट में है, दोनों अपोजिट का मतलब क्या हो रहा है, ये ऐड नहीं हो रहे, ये क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। जब सब्सट्रैक्ट होंगे तो कैसा होगा, देखो ये जो 6 वोल्ट है ना, हमेशा बड़ी संख्या से क्या करोगे, छोटी संख्या को माइनस करोगे, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन तो होगा, पर सब्सट्रैक्शन किसका करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का। अब बड़ी संख्या कितनी है, 6 वोल्ट है, छोटी संख्या कितनी है, 4 वोल्ट है। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया इसका, 2 वोल्ट आ गया, है ना। यानी मुझे इतना तो पता चल गया कि इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 2 वोल्ट है। बट अब बारी किसकी आ गई, पोलैरिटी की बारी आई। तो अब जब पोलैरिटी की बारी आ रही है तो अब पोलैरिटी किसकी लेंगे, जो बड़ी संख्या रहेगा उसकी पोलैरिटी लेंगे। इसको नोट डाउन करके रखना, समझ में आया, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। जब भी हमारे पास में वोल्टेज का सब्सट्रैक्शन होता है तो हमको जरूरत पड़ती है पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी किसकी लेंगे हम लोग, जो बड़ी संख्या रहेगी। अब बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे, 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट की पोलैरिटी देख रहे हैं आप लोग कैसी जा रही है, माइनस, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। समझ में आया। तो ये था हमारे पास में सेकंड एग्जांपल।
अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, तो अगर किसी के मन में थोड़ा सा डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो जरा हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं बनाता हूं तो कैसा बनेगा। यहाँ पर अब मेरे पास में एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर की वैल्यू मैं अगेन ले लेता हूँ 2 ओम, एक बना देता हूँ वोल्टेज, अगेन एक रजिस्टर, फिर से एक वोल्टेज बना देता हूँ। एग्जाम्पल समझेंगे। अब जरा देखिए, यहाँ पर मेरे पास में 1 ओम है। अब क्या हो रहा है, ये मैंने वोल्टेज लिया -2 प्लस, जिसकी वैल्यू मैंने कितनी लिखा, 8 वोल्ट लिखा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में पोलैरिटी देखो, देख रहे हैं आप लोग, इसकी वैल्यू कितनी लिखा मैंने, 4 वोल्ट लिखा। अब अगर आप लोग देखोगे तो मुझे अगर इसका इक्विवेलेंट तैयार करना है, समझ में आ रहा ना, किसका इक्विवेलेंट तैयार करना है, वोल्टेज सोर्स का। तो मुझे बताओ ये दोनों रजिस्टर कैसे हैं, सीरीज में है, 2 ओम एंड 1 ओम। अगर सीरीज में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओम प्लस 1 ओम कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब बारी किसकी आई, वोल्टेज की। फिर से कि देखो मुझे बताओ 8 वोल्ट जो है इसकी पोलैरिटी कैसी है, -2 प्लस, मतलब डायरेक्शन कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, और 4 वोल्ट की पोलैरिटी कैसी है, ऊपर में माइनस है, नीचे में क्या है, प्लस है, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा जा रहा है। तो अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो अब फिर से डायरेक्शन कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो मुझे बताओ बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे, 8 वोल्ट। ठीक है, और छोटी संख्या कौन है यहाँ पे, 4 वोल्ट। तो जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट में है मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो सब्सट्रैक्शन के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 - 4 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 4 वोल्ट आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर वोल्टेज तैयार करोगे तो आपको इतना तो पता चल गया कि मेरे पास में वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई, 4 वोल्ट आई। लेकिन अब बात किसकी आ गई, पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी किसकी लेंगे, जो बड़ी संख्या रहेगा। तो बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे, 8 वोल्ट है, और 8 वोल्ट की पोलैरिटी कैसी है, -2 प्लस। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, -2 प्लस। समझ में आया। तो ये था हमारे पास में रूल नंबर 3, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज। रूल नंबर 4, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल। हमारे पास में वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में शो करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इंपीडेंस ले लिया। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दिया, Z1। यहाँ पर हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, पोलैरिटी क्या रखा इसका, -2 प्लस। अगेन देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक और इंपीडेंस ले लिया। ठीक है, इसका नाम क्या रखा, Z2। और यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज सोर्स है -2 प्लस V2। ठीक है, अब जरा आप लोग यहाँ पर फोकस करिए। तो देखिए यहाँ पे आपको इनको देख के नहीं पहचानना है पैरेलल है कि नहीं है, आपको किनको देख के पहचानना है, वोल्टेज सोर्स को। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो V1 के पैरेलल में कौन है, V2 है। ठीक है, अब क्या होता है जनरली, जब हमारे पास में वोल्टेज सोर्स पैरेलल में ऐसे दिखाई देते हैं तो इसमें एक डायरेक्ट रूल क्या लगता है। रूल कुछ इस तरीके से बनता है कि सबसे पहले इंपीडेंस आप देख रहे हैं, दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में। तो अगर दोनों कनेक्शन पैरेलल में है तो इसका हम लोग Z इक्विवेलेंट निकालते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि दोनों जब इंपीडेंस पैरेलल में होते हैं तो इंपीडेंस की फॉर्मेट क्या बनता है, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर फोकस करिए कि हम लोग इंपीडेंस की जगह पर रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, और जनरली न्यूमेरिकल में रजिस्टर ही लिखे होते हैं। लेकिन ये रूल है इसलिए हम लोग रूल में क्या लगा रहे हैं, Z लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि जैसे ही हमारे पास में इंपीडेंस सॉल्व होता है तो यहाँ पर एक बॉक्स तैयार हो गया, और जिसका नाम क्या बन गया, Z इक्विवेलेंट। अब Z इक्विवेलेंट तो बन गया, तो ये जो Z1 और Z2 है दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 प्लस Z2। ये चीज समझ में आई। साथ में अब बारी किसकी आ गई, वोल्टेज सोर्स में। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम लोग इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकालते हैं पैरेलल कनेक्शन में, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वोल्टेज आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, V, और पोलैरिटी क्या देंगे, -2 प्लस। समझ में आया क्या। अब होता क्या है कि इस तरीके के न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन ये होता है कि सर यहां पर दो वोल्टेज पैरेलल में थे और आपने एक सिंगल वोल्टेज ले लिया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको इसको समझना है एज अ एग्जांपल तो हम इसको किस तरीके से समझेंगे वो जरा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जरा देखो, तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक बताना चाहता हूं कि जब भी वोल्टेज सोर्स पैरेलल में होता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। देखो अगर मैं पहला एग्जांपल यहाँ पर लूं, यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम। यहाँ पर हम लोगों ने एक और रेजिस्टर लिया, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 ओम है। यहाँ पर मैंने वोल्टेज सोर्स ले लिया, अगेन यहाँ पर भी मैंने वोल्टेज सोर्स ले लिया। ठीक है, और ये हमारे पास में कनेक्शन कैसा है, पैरेलल का। वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 वोल्ट -2 प्लस। समझ में आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 3 वोल्ट। अगेन देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, -2 प्लस ही लिखूंगा। अब यहाँ पर देखो दोनों भी वोल्टेज कैसे हैं,
अलग अलग हैं। लेकिन अब हमारे रूल के हिसाब से अगर मुझे काम करना है तो मैं कैसे काम करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले तो ये जो मेरे पास में रजिस्टर है, इस रजिस्टर का मैं इक्विवेलेंट निकाल लूंगा, ठीक है ना। और जब मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे देखो 1 इंटू 2/1+2, जो भी आंसर आएगा उसका XYZ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, वोल्टेज। तो अगर इंपॉर्टेंट रोल वोल्टेज प्ले कर रहा है और जैसा मैंने रूल में बताया कि दोनों वोल्टेज में से सिर्फ एक ही वोल्टेज दिखेगा, तो अब यहाँ पर बारी आ गई कि दोनों वोल्टेज में से मैं वोल्टेज लूं तो किसको लूं। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो वोल्टेज बड़ा रहेगा, या बड़ा बोलने की बजाय मैं ये बोलूंगा कि जो वोल्टेज ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, है ना, या जिसका नंबर ज्यादा बड़ा रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 वोल्ट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 वोल्ट। ये चीज समझा, ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आया सबको, गुड। अब यहाँ देखो, इसका तो आंसर हमारे पास में निकल जाएगा, जो भी आएगा 2/3 जो हम लोग लिखेंगे, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 0.666 आ जाएगा इसका आंसर, जो भी होगा, ठीक। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं, चेंज कैसा कर दूं कि समझ के चलो कि मेरे पास में एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास में वोल्टेज है, और पोलैरिटी मैंने किसके हिसाब से दिया, बड़ी संख्या के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, -2 प्लस यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट ही रखा, यहाँ पर मैं रखता हूँ 1 ओम, इधर में सेकंड एग्जांपल समझो, हाँ आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं तो। और यहाँ पर मैंने फिर से क्या रखा, 1 ओम रखा। पोलैरिटी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे -2 प्लस, इसकी वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे 9 वोल्ट। कितना रखा मैंने यहाँ पे, 9 वोल्ट। अब जरा देखो दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में है। अब ये दोनों वोल्टेज जो हमारे पास में पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, इसको मुझे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा, ये जो दोनों रजिस्टर थे ये तो पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इनका एक सिंगल रजिस्टर आएगा। तो देखो जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करता क्या बनेगा, 1 इंटू 1/1+1, तो आंसर कितना आ गया, 1/2, आंसर कितना आएगा 0.5 ओम। तो मेरे पास में इसकी वैल्यू तो आ गई 0.5 ओम, ठीक है। अब बारी किसकी आई, वोल्टेज की। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि अगर दो वोल्टेज पैरेलल में लगे हैं बाय रूल, ये रूल के हिसाब से, और फिर वो कन्वर्ट काय में होगा, एक सिंगल वोल्टेज में होगा। तो जो सिंगल वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं किसको लूंगा, जो संख्या बड़ी है उसको। तो मुझे बताओ ऊपर में कौन बड़ा था, 5 वोल्ट, तो यहाँ पर कौन आया, 5 वोल्ट आया। नीचे में कौन बड़ा है, 9 वोल्ट, तो यहाँ पर कौन आएगा हमारे पास में, 9 वोल्ट आएगा। समझ में आया क्या। अब मुझे अगर पोलैरिटी को लिखना है तो पोलैरिटी में किसके लिखूंगा, जिसकी संख्या बड़ी। अब संख्या किसकी बड़ी है, 9 वोल्ट की, तो पोलैरिटी क्या बनेगी हमारे पास में माइनस, और नीचे में क्या आएगा, प्लस। समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मैं रूल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को क्लियर होते जा रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। हमारा अब जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज। अब यहां देखो, जब हमारे पास में करंट सोर्स सीरीज में लगता है तो वो कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले आप लोग एक चीज फोकस करो कि हमारे पास में ऊपर में रूल दिख रहे हैं ना, यहाँ पर मेरे पास में करंट सोर्स है, ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दिया, आई। इसके पैरेलल में क्या बनेगा, इंपिडेंस बनाते हैं, ठीक है। रेजिस्टर की जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंपिडेंस। इसका नाम क्या हमारे पास में, Z1, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, अगेन एक करंट सोर्स बना रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, है ना। और यहाँ पर हम लोग इसका नाम फिर से की I लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं। ये बन गया हमारे पास में Z2, ठीक है। अब जरा देखो, अगर आप लोग फोकस करोगे तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज। अब सीरीज में कैसे पहचानेंगे कि करंट सोर्स सीरीज में है। हमको इतना मालूम है कि करंट सोर्स का रिलेशन कैसा रहता है, पैरेलल में। और मुझे अगर उसको सीरीज में सॉल्व करना है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले वोल्टेज में, क्योंकि हमको इतना पता है कि वोल्टेज जो होता है सीरीज में ऐड हो जाता है, जैसे हमने भी प्रीवियस वाले रूल को देखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इसको चेक करना है कि सीरीज में है तो कैसे चेक करेंगे, पहले वो देखो। मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको सिर्फ सोर्स पर फोकस करना है, आपको इंपिडेंस पे या रजिस्टर पे फोकस नहीं करना। जरा यहाँ देखो, ये करंट देख रहे हो क्या, देखो रेड से मैं बना रहा हूँ, ये आई देख रहे हो, अब ये रेड वाला देख रहे हो, फिर देखो इधर से आया, अब जरा देखो तो कंटिन्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो ये रेड पर अगर आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा दोनों करंट कैसे हैं, सीरीज में है, ठीक है। जब इसका हम लोग इक्विवेलेंट बनाएंगे,
तो इक्विवेलेंट बनाने के पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट जो होते हैं सीरीज में कभी काम नहीं करते। करंट कैसे काम करते हैं? हमेशा पैरेलल में काम करते हैं। ये हमारे आगे के रूल में रहेगा। लेकिन आप बस यहाँ पर फोकस करो कि हमको इतना पता है कि सीरीज में कौन काम करता है, वोल्टेज, और वोल्टेज डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज में। तो जब मैं वोल्टेज में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ देखो, ये जो करंट था इंपीडेंस के साथ में पैरेलल में था, जब वोल्टेज में आएगा तो क्या होगा, इंपीडेंस इस वोल्टेज के साथ में सीरीज में आ जाएगा। सेम चीज हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ देखो क्या बनेगा हमारे पास में, ये इंपीडेंस आ गया, इसका नाम क्या दिया हमने, Z1। ये करंट का क्या बन जाएगा, वोल्टेज बन जाएगा। मतलब हम लोग ये पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको देखो मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, V1 नाम दे देता हूँ आप लोग के समझने के लिए। और इसकी पोलैरिटी देखो, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो पोलैरिटी क्या करता हूँ, -2 प्लस कर देता हूँ। अगेन देखो यहाँ पर हमारे पास में सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग, ये आ जाएगा मेरे पास में Z2 आ जाएगा। इसके बाद में मैं वोल्टेज सोर्स बनाऊंगा, इसका भी डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो पोलैरिटी क्या दे दूंगा, -2 प्लस इसका भी नाम क्या कर दूंगा मैं, V2। अब एक चीज देखो आप लोग, जब भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो दिमाग में बस एक बात याद करके रखो कि वोल्टेज हमेशा सीरीज में काम करेगा और करंट हमेशा पैरेलल में काम करेगा। लेकिन अगर करंट सीरीज में दिया है, इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि करंट सीरीज में काम नहीं करता। काम कौन करता है सीरीज में, वोल्टेज, इसलिए उसका कन्वर्शन करना जरूरी है। तो यहां देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे पास में कन्वर्शन हो गया। अब कन्वर्शन होने के बाद में अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे तो देखो Z1 और Z2 दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। इसके प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल रूल में मैंने बताया आप लोगों को। तो इसका हमारे पास में एक इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Z इक्विवेलेंट। Z इक्विवेलेंट का मतलब क्या बनेगा, Z1 प्लस Z2 बनेगा। साथ में देखो ये वोल्टेज देख रहे हैं आप लोग, दो वोल्टेज लगे हैं सीरीज में। तो यहां पर आप लोग फोकस करो, इसका डायरेक्शन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब -2 प्लस, इसका भी डायरेक्शन कैसा जा रहा है, -2 प्लस। इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी कैसा जाएगा, -2 प्लस। समझ में आया? तो अगर मैं दोनों वोल्टेज को ऐड करूंगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा, V इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। समझ में आया? और इसने क्या बोला है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज। इसका मतलब सीरीज में जो हमारे पास में करंट लगा था, उसका मुझे जब इक्विवेलेंट निकालना है तो वो इक्विवेलेंट मुझे कैसा दिखाई देना चाहिए, करंट सोर्स की तरह ही दिखाई देना चाहिए। तो अब मेरे पास में जो फाइनल आंसर आएगा, मुझको इतना पता होने को होना कि देखो, हम लोग जब करंट से वोल्टेज में आते तो वोल्टेज आता सीरीज में, फिर वोल्टेज से जब मैं करंट में आऊंगा तो करंट कैसा होगा, पैरेलल में। तो अब यहाँ पर देखो, ये वोल्टेज है और ये हमारे पास में इंपीडेंस है, दोनों कैसे हैं, सीरीज में। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फाइनली करंट में, तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा करंट सोर्स, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन, क्योंकि प्लस साइन ऊपर है इसलिए डायरेक्शन जाएगा ऊपर में। ये जो V इक्विवेलेंट है ये कन्वर्ट काय में हो जाएगा, I इक्विवेलेंट में, ठीक है ना। इधर में हम लोग आते हैं, ये जो इंपीडेंस सीरीज में दिखाई दे रहा था वोल्टेज के साथ में, ये इसके कैसे आ जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, Z इक्विवेलेंट। देख रहे हैं आप लोग, समझ में आया? तो उसने जो मुझे बोला था इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज, तो सीरीज से मैंने उसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स तैयार कर लिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो I इक्विवेलेंट है, इस I इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हमारे पास में, क्या बनेगा, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू क्या बनता है, I इंटू R बनता है। तो I इक्वल्स टू क्या बनेगा, V बाय R बनेगा। तो सेम चीज देखो, अगर मुझे I इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से ऊपर में कौन बनेगा, V इक्विवेलेंट, अपॉन में नीचे में कौन बनेगा, Z इक्विवेलेंट। तो ये हो गया हमारे पास में I इक्विवेलेंट का रिलेशन। तो ये जो रूल था इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज का, ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर मुझे इसको एक एग्जाम्पल के तौर में बनाना है, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैसे बनाऊंगा वो देखेंगे। हमने क्या किया, इस करंट सोर्स की एक वैल्यू लिख दिया मैंने, इसकी समझ के चलो वैल्यू मैंने कितना लिखा, 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एक रजिस्टर बना देते हैं, इस रजिस्टर की वैल्यू भी हम लोग कितनी लिखते हैं, 1 ओम लिख देते हैं हमारे समझने के लिए, ठीक है ना। अगेन में यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर फिर से एक करंट सोर्स बना रहा हूँ, अच्छे से दिखना। अगर थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को जूम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एरो ऊपर जा रहा है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक रजिस्टर ले लेते हैं, इस रजिस्टर की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, अगेन 1 ओम लेते हैं, ठीक है ना। अब जरा आप यहाँ पर नोटिस करो, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है पूरा आप लोगों को। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखो I की जगह पर 1 एम्पियर है, Z1 की जगह पर 1 ओम है, I की जगह पर 2 एम्पियर है, Z2 की जगह पर 1 ओम है। अब इसका मुझे इक्विवेलेंट तैयार करना है, तो मैं क्या करूंगा,
सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों करंट है, कौन सा 1 एम्पियर और एक 2 एम्पियर, दोनों भी कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में है, इसका मतलब ये कन्वर्ट जो होगा काय में होगा, वोल्टेज में होगा। क्यों? क्योंकि हमको इतना पता है कि करंट सोर्स सीरीज में काम नहीं करते। सीरीज में कौन काम करता है? वोल्टेज सोर्स। अब जरा यहां देखो, मेरे पास में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो V इक्वल्स टू क्या बनेगा, I इंटू आर। क्योंकि करंट और रजिस्टर एक I में कन्वर्ट होने वाले वोल्टेज में। करंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, तो वोल्टेज कितना हो गया, 1 वोल्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो 1 ओम है ये तो जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज आ गया। डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पोलरिटी कैसी बनेगी, -2 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 वोल्ट, वो मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। उसके बाद में ये रेजिस्टर देख रहे हो, ये रेजिस्टर जैसा का वैसा आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 ओम। अब इसका अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा तो वोल्टेज कैसा निकलेगा, देखो इस फॉर्मूले पुट करेंगे, करंट कितना है, 2 है, रेजिस्टर कितना है, 1 है, तो वोल्टेज कितना बना, 2 वोल्ट। तो यहाँ पर मेरे पास में वोल्टेज कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। पोलरिटी कैसे देंगे, डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो पोलरिटी कैसे बनेगी, -2 प्लस, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि अब वोल्टेज कैसे हो गए, सीरीज में, और सीरीज में वोल्टेज क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो अब मैं जब इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो इक्विवेलेंट बनाते समय कैसा होगा, देखो हमारे पास में 1 ओम और 1 ओम, पहले रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इनको हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, 1 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक। अब बारी किसकी आ गई, वोल्टेज की। तो वोल्टेज की बारी आ गई, तो आप यहाँ पर फोकस करो, पोलरिटी कैसी है, -2 प्लस, मतलब ऊपर जा रही है। 2 वोल्ट की पोलरिटी भी कैसी है, -2 प्लस, मतलब ये भी कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के डायरेक्शन सेम होने की वजह से इनका कर देंगे एडिशन, तो यहाँ पर लग जाएगा वोल्टेज सोर्स, और पोलरिटी कैसे आएगी, -2 प्लस। तो बताओ 1 वोल्ट और 2 प्लस 2 वोल्ट कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी हम लोग ये कंडीशन में आ गए, समझ में आया। लेकिन उसने हमको क्या बोला था, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज, तो मुझे एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालना है। इसका मतलब जब मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा तो अगेन मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, और ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर बोलता है। और मुझे निकालना है किसको, I को निकालना, तो I इक्वल्स टू क्या बनेगा, V अपॉन आर बनेगा। वोल्टेज कितना है यहाँ पे, 3 है, तो मैं 3 लिखूंगा। रेजिस्टर कितना है, 2 है, तो मैं 2 लिखूंगा। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 1.5 आएगा। समझ में आ रहा है। अब जरा देखो, जब मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाऊंगा, मतलब जब ये डायग्राम बनेगा फाइनली, तो वो कैसा दिखाई देगा हमको, वो देखो। हमारे पास में यहां पर आ गया करंट सोर्स, ठीक है। अब करंट सोर्स आया है, तो देखो पोलरिटी कैसी थी वोल्टेज की, -2 प्लस थी, इसलिए एरो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसकी वैल्यू हमारे पास में, करंट की वैल्यू कितनी है, सॉरी, करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.55, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1.5 एम्पियर लिखेंगे, ठीक है ना। और ये जो रेजिस्टर सीरीज में था, ये ऑटोमेटिकली कैसा आ जाएगा, उसके पैरेलल में आ जाएगा। मतलब इफेक्ट किस पर होता है, इफेक्ट होता है सिर्फ सोर्स पर। अगर हमारे पास में डायरेक्टली कन्वर्शन रहता है करंट से वोल्टेज के लिए किसी भी रजिस्टर का, उस पर इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ इफेक्ट किस पे होता है, करंट और वोल्टेज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर ने यहाँ पर क्या चेंजेस किए हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट रूल में। अभी हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन पैरेलल। अब जरा यहां पर देखो, मेरे पास में एक करंट सोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका नाम मैं क्या लिखता हूं, I1। यहां पर हम लोग एक इंपीडेंस बना देते हैं, इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, Z1। यहां पर हम लोग एक और करंट बनाते हैं, इस करंट की वैल्यू हमारे पास में कौन है, I2 है। यहाँ पर हमारे पास में एक और इंपीडेंस है, इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, Z2 लिखते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करते हो तो जरा यहाँ पर अच्छे से देखो, हमारे पास में, ये मैं इधर बना देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पर हम लोग को अगर देखना है तो देखो यहाँ पे करंट कैसे लगे हैं, पैरेलल में। मैंने क्या बताया, अगर किसी भी सोर्स का आपको सीरीज और पैरेलल अगर चेक करना है तो आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा, सिर्फ उस सोर्स पे, उसके साथ लगे हुए इंपीडेंस और रजिस्टर पे नहीं। अब यहाँ देखो, I1 और I2 दोनों कैसे लगे हैं, पैरेलल में। तो हमको पता चला कि करंट सोर्स कैसा दिया हुआ है, पैरेलल में। और आप लोग एक नोट करके रखो कि पैरेलल में जब भी कनेक्शन रहेंगे तो करंट हमेशा ऐड होंगे। क्या होंगे, करंट हमेशा ऐड होंगे। समझ में आया। जैसा कि देखो, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसका मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा। जब इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास में देखो डायरेक्टली एक I इक्विवेलेंट आएगा। कौन आ गया यहाँ पे, I इक्विवेलेंट। I इक्विवेलेंट में क्या होगा, देखो I1 कहाँ जा रहा है, ऊपर, I2 कहाँ जा रहा है, ऊपर। दोनों के डायरेक्शन कैसे हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 लिखेंगे। समझ में आया।
उसके बाद में यहाँ पर कौन है, Z1 Z2 देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि Z1 Z2 क्या है हमारे पास में, पैरेलल में है। पैरेलल में है इसका मतलब इसका Z इक्विवेलेंट निकलेगा, ठीक है। और Z इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर दो कनेक्शन पैरेलल में है तो Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 बोलते हैं। ये चीज समझ में आया क्या आप लोग को? तो ये हमारे पास में कनेक्शन कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर इन केस हमको इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता तो फिर हम लोग क्या करते, अगेन इसमें ओम्स लॉ लगाते, और ओम्स लॉ लगाने के बाद में क्या होता, जो भी रिजल्ट आता वो कैसा आता, V इक्वल्स टू आई इंटू आर के फॉर्म में आता। तो हम लोग क्या करते, अगर इसको मुझे वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता तो ये जो पैरेलल का जो Z इक्विवेलेंट है वो कैसा आ जाता, इसके सीरीज में आ जाता, और ये जो I इक्विवेलेंट है काय में कन्वर्ट हो जाता, V इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना। और ये बनता मेरा फाइनल रिजल्ट। और पोलैरिटी हम लोग किसके हिसाब से देते, डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे कि दोनों डायरेक्शन ऊपर जा रहे थे करंट के, तो I इक्विवेलेंट का डायरेक्शन भी ऊपर गया, तो वोल्टेज की पोलैरिटी भी कैसी बनेगी, -2 प्लस बनेगी, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज ऐड होते हैं और पैरेलल कनेक्शन में करंट ऐड होते हैं। अब अगर मुझे इसके एग्जांपल के तौर पे इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, जरा देखो, अच्छे से ध्यान देना। इससे मैं बस इसको बनाऊंगा, वो तो फाइनल वाली बात है, हमको बस ये पता होना चाहिए कि कन्वर्शन कैसा हो रहा है। यहाँ देखो, मेरे पास में एक करंट सोर्स है, ठीक है। इस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है। यहाँ पर हमारे पास में एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू कितना है, 1 ओम। यहाँ पर मैं एक और करंट सोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, अगेन 2 एम्पियर है। और यहाँ पर मैं एक रजिस्टर बना रहा हूँ, अच्छे से समझना, एक रजिस्टर बना रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। अब इसको आप कंपेयर करो इस ऊपर के रूल से, ठीक है ना, इससे कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास में जब करंट था तो करंट क्या होता है, एडिशन होता है, अगर पैरेलल में रहा तो, सेम डायरेक्शन अगर दिखी तो यहाँ पर जब मेरे पास में डायग्राम बनेगा तो यहाँ पर देखो कौन आ गया, करंट सोर्स आ गया, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इसलिए फाइनल आंसर का डायरेक्शन भी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर का एडिशन होगा तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। और बचा कौन यहाँ पे, 1 ओम रजिस्टर। दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में है। तो देखो पैरेलल में ये फॉर्मूले में आप उसको फिट करोगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टर की वैल्यू आएगी आपके पास में वो कितनी आएगी, 0.5 ओम, ठीक है ना। यहाँ पर 1 पुट करो, नीचे में 1 + 1 पुट करो तो आपका 0.5 ओम आएगा, ठीक। अब सिमिलरली देखो, अगर मैं इसी में अगर डायरेक्शन चेंज कर दूं, मतलब देखो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये मेरे पास में करंट सोर्स है, ठीक है, अच्छे से समझना। इसकी वैल्यू मेरे पास में 5 एम्पियर है। यहां पर मेरे पास में रजिस्टर है 1 ओम। यहां पर हम लोग आ रहे हैं, यहां पर मेरे पास में अगेन एक करंट सोर्स है, डायरेक्शन जा रहा है नीचे की तरफ। इसकी वैल्यू मेरे पास में 3 एम्पियर है, ठीक है। और यहां पर मेरे पास में रजिस्टर है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम। अब जरा देखो ये करंट भी कैसे दिख रहा है आपको, पैरेलल में, पर यहाँ पर डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये जो 5 एम्पियर है इसका एरो कहाँ है, ऊपर की तरफ, मतलब इसका एरो जा रहा है ऊपर, ठीक है। और ये जो 3 एम्पियर है इसका एरो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब जब हम लोग इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो देखो यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट। यहाँ पर कैसा था, इसका डायरेक्शन जा रहा था ऊपर, इसका भी डायरेक्शन जा रहा था ऊपर, तो दोनों के डायरेक्शन कैसे थे, सेम थे, इसलिए इनका एडिशन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन जा रहा है ऊपर, एक डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, नीचे। इसका मतलब दोनों अपोजिट में होने की वजह से उसमें होगा सब्सट्रैक्शन। जब सब्सट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर देखो बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। छोटी संख्या कौन है, यहाँ पे 3 है। अब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे साइन क्या बन जाएगा, माइनस, और आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 2 एम्पियर आएगा। तो जब आप यहाँ पर इसका आंसर बनाओगे तो यहाँ पर आपके पास में करंट सोर्स आएगा। इस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में, 2 एम्पियर। अब बारी किसकी आ गई, डायरेक्शन देने की। तो जब आप डायरेक्शन दोगे तो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, बड़ी संख्या पे। तो मुझे बताओ बड़ी संख्या कौन है दोनों में, 5 एम्पियर है कि 3 एम्पियर है, 5 एम्पियर है। तो 5 एम्पियर बड़ी संख्या, तो उसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए 2 एम्पियर जो आंसर आएगा उसका डायरेक्शन भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और बच गए ये दोनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में थे। इस पैरेलल में एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में, 0.5 ओम। समझ में आया आप लोगों को, ये इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हो सकता है किसी को डाउट आ रहा होगा कि सर अगर और हम लोग कुछ डायरेक्शन चेंज कर दिए तो कैसा बनेगा। समझ के चलो कि ये मेरे पास में एक करंट सोर्स है, इसका डायरेक्शन मैंने नीचे दे दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने दे दी है यहाँ पे 10 एम्पियर। यहाँ पर मेरे पास में एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है।
इधर में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में करंट सोर्स है, ये जा रहा है ऊपर, इसकी वैल्यू हमारे पास में 5 एम्पियर है। इधर में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 ओम है। अब जरा आप यहाँ पर फोकस करो फिर से कि हमको करंट कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो 10 एम्पियर कहाँ जा रहा है, नीचे, और 5 एम्पियर कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब जब ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों के डायरेक्शन फिर से क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अपोजिट का मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो सब्सट्रैक्शन होगा तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 10 एम्पियर लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, 5 एम्पियर लिखा। समझ में आया। अपोजिट है तो साइन क्या बन जाएगा, माइनस, तो आंसर कितना आएगा, 5 एम्पियर आएगा। ठीक। अब जब डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन किसकी देंगे हम लोग, जिसकी संख्या बड़ी, बड़ी किसकी संख्या है, 10 एम्पियर की, तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, नीचे में। जब आप इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो इक्विवेलेंट बनाते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि डायरेक्शन जब नीचे जाएगा तो आंसर में डायरेक्शन रहेगा नीचे में। आंसर कितना आया आपका, 5 एम्पियर आया, और जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 0.5 ओम। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपके पास में कुछ इस तरीके से नेटवर्क तैयार होगा जिसमें करंट कैसे रहेंगे, पैरेलल में, तो आपको फोकस ये रखना है कि करंट का डायरेक्शन एक तो सेम दिख रहा है या तो फिर अपोजिट दिख रहा है। सेम दिखेगा तो ऐड कर दो, अपोजिट दिखेगा तो सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल जो है हमारा, नेक्स्ट रूल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इस रूल को बहुत कम लोग बता पाते हैं पढ़ाते समय, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जनरली न्यूमेरिकल को तैयार करते समय इस टाइप के रूल का यूज किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग अभी हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट में हम लोग आइडियल वाली कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब आइडियल मतलब क्या होता है, देखो आइडियल में एक तो वोल्टेज भी आइडियल दिखाई देगा आपको और करंट भी आइडियल दिखाई देगा आपको, लेकिन आइडियल का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। समझ के चलो कि अगर मेरे पास में कोई करंट सोर्स अकेला है, कैसा है वो, अकेला है, इसका मतलब वो क्या हो गया, आइडियल करंट सोर्स हो गया। समझ में आया। या तो फिर मेरे पास में अगर कोई वोल्टेज सोर्स अकेला है, ठीक है, वो कौन सा सोर्स हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया। समझ में आया। और हम लोग इसको आइडियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में नहीं आ रहा। जैसा कि वोल्टेज हमेशा रजिस्टर के साथ में आता है सीरीज में, और करंट हमेशा रजिस्टर के साथ में आता है पैरेलल में। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर इसके साथ में कोई रजिस्टर नहीं है, ना इसके साथ में कोई रजिस्टर है। तो आइडियल किसको बोलेंगे हम लोग, जहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों कैसे हैं, अकेले हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल। अब यहाँ देखो हमारे पास में एक नया कंसेप्ट देख रहे हैं आप लोग, equivalent of series combination of ideal voltage and ideal current source is a ideal current source only। यहाँ पर देखो एक आइडियल करंट सोर्स लगाया है और वोल्टेज लगाया। अगर करंट और वोल्टेज, कौन से वाले करंट वोल्टेज, आइडियल वाले, अगर आइडियल वाले करंट वोल्टेज सीरीज में है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा, आइडियल करंट सोर्स ही बनेगा। जैसा मुझे अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना है तो देखो मैं कैसे समझूंगा। यहाँ पर मेरे पास में अगर एक करंट की वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास में दी हुई है 2 एम्पियर, यहाँ पर एक वोल्टेज है और इस वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास में दी हुई है 3 वोल्ट। ठीक है। अब जरा देखो इसको इससे मैच करो, करंट की जगह पर 2 एम्पियर है, वोल्टेज की जगह पर 3 वोल्ट है, इसका मुझे रिजल्ट लाना है। तो यहाँ पर कौन आएगा, सिर्फ करंट सोर्स आएगा, और इस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में, 2 एम्पियर। समझ में आया एग्जाम्पल, ठीक है ना। देख रहे हैं आप लोग, आइडियल करंट और वोल्टेज जब सीरीज में रहते हैं तो क्या बनता है, सिर्फ करंट सोर्स। यहाँ पर 2 वैल्यू थी, पर रूल के हिसाब से सिर्फ कौन बचेगा, आइडियल करंट सोर्स ही बचेगा। सेम चीज यहाँ देखो, जो हमारे पास में नेक्स्ट रूल है आइडियल के लिए, वो क्या बोलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल वोल्टेज एंड आइडियल करंट सोर्स इज अ आइडियल वोल्टेज सोर्स ओनली। यानी यहाँ पर आइडियल वोल्टेज और आइडियल करंट कैसे हैं, पैरेलल में, लेकिन यहाँ पर बच कौन रहा है, सिर्फ आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसा कि मेरे पास में एग्जाम्पल अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पर मेरे पास में वोल्टेज कौन है, यहाँ पर मेरे पास में वोल्टेज है 2 वोल्ट, ठीक है ना, और यहाँ पर मेरे पास में करंट दिया हुआ है, इस करंट की वैल्यू मेरे पास में कितना है, 3 एम्पियर है। अब मुझे इतना बताओ कि यहाँ पर रूल को फॉलो करो, वोल्टेज की जगह पर कौन है, 2 वोल्ट है, करंट की जगह पर कौन है, 3 एम्पियर है, तो जो मेरे पास में आंसर आएगा वो काय में आएगा, सिर्फ आइडियल वोल्टेज सोर्स में, और आइडियल वोल्टेज सोर्स यहाँ पर सिर्फ एक ही है, कौन है, 2 वोल्टेज। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 वोल्टेज, पोलरिटी कैसी रहेगी, -2 प्लस। आई होप आपको दोनों भी रूल समझ में आ रहे होंगे कि जब हम लोग आइडियल पर फोकस करते हैं तो किस तरीके से वो काम करता है। समझ में आया। सेम चीज
अगर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाता, समझ के चलो ये डायरेक्शन ऊपर की जगह कैसा रहता, नीचे रहता, मतलब ये करेक्ट अभी डायरेक्शन कैसा रूल का ऊपर है, यहाँ पर डायरेक्शन कैसा है ऊपर है, इसलिए आंसर में डायरेक्शन कैसा दिखा ऊपर। अगर यही 2 एम्पियर का डायरेक्शन कैसा होता, नीचे होता, तो इसका डायरेक्शन भी कैसा दिखता हमको, नीचे ही दिखता। सेम चीज देखो, इसकी पोलैरिटी कैसी है, -2 प्लस है। अगर इसकी पोलैरिटी +2 माइनस होती, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो -2 प्लस की जगह अगर यहाँ पर क्या होता, +2 माइनस होता, सॉरी, अगर यहाँ पर क्या होता हमारे पास में, ऊपर में माइनस रहता, नीचे में क्या रहता, प्लस रहता, तो यहाँ पर भी हमारे पास में रिजल्ट कैसा बनता, ऊपर में माइनस रहता, नीचे में क्या होता, प्लस होता। मतलब आपको पोलैरिटी पर भी फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे हमारे नेक्स्ट रूल में, और जो नेक्स्ट रूल है वो है हमारा डमी एलिमेंट। डमी एलिमेंट को समझने के लिए हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरे पास में, मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल करंट सोर्स हमको दिख रहा है, मतलब ये कौन हो गया, आइडियल। अगर मुझे सिंगल वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, मतलब ये भी कौन हो गया, आइडियल, ठीक है। अगर इस आइडियल करंट सोर्स के साथ में, जरा इधर ध्यान देना, अगर इस आइडियल करंट सोर्स के साथ में रजिस्टर कैसा लगा दो, आप सीरीज में लगा दो, दिख रहा है क्या, इस आइडियल करंट सोर्स के साथ में रजिस्टर कैसा लगा दिया, सीरीज में, इसका मतलब ये सीरीज वाला रजिस्टर क्या हो जाएगा, डमी। इसका आपको ध्यान रखना है, ये रूल है, ये हमेशा काम करता है। सेम चीज देखो, हमारे पास में ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, लेकिन अगर इस आइडियल वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में आपने एक रजिस्टर लगा दिया जिसका नाम क्या है, आर है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टर रहेगा वो क्या कहलाएगा, डमी। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आइडियल करंट सोर्स के सीरीज में अगर आपको कोई रेजिस्टर दिखा तो वो डमी कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टर दिखा तो वो डमी कहलाएगा। अब यहाँ देखो, हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जरा देखो इससे कंपेयर करो, ये आई है, ये 2 एम्पियर है, ठीक है, मतलब ये हो गया आइडियल, है ना। इसके सीरीज में कौन है, रजिस्टर है, इसके सीरीज में भी कौन है, रजिस्टर है। इसका मतलब ये जो आइडियल करंट था 2 एम्पियर, इसके साथ में ये 5 ओम जो हो गया, ये कौन बन गया, डमी बन गया। अगर ये डमी बनेगा तो हम लोग रिलेशन किसके लिए बना रहे, करंट सोर्स के लिए, तो ये जो डमी रहेगा ना, ये बन जाता है शॉर्ट सर्किट। क्या बनता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट बन गया और यहाँ पर हमारे पास में कौन रह गया, करंट रह गया। इस करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है, और यहाँ पर रजिस्टर जैसा का वैसा, तो ये हो गया हमारा रिलेशन, समझ में आया। और शॉर्ट सर्किट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ तो भी इश्यू हो रहा है, नहीं, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये कि अभी 2 एम्पियर आराम से यहाँ से जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में रिजल्ट। अब यहाँ देखो, अब इससे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं वोल्टेज के लिए, तो ये आइडियल वोल्टेज V है, तो यहाँ पे आइडियल वोल्टेज की जगह पर कौन है, 10 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्टर R की जगह पर कितना है, 2 ओम है। इसका मतलब आइडियल वोल्टेज 10 वोल्ट के पैरेलल में कौन दिख रहा है आपको, ये 2 ओम दिख रहा, तो ये क्या कहलाएगा, डमी कहलाएगा, ठीक है ना। अब अगर ये डमी कहला रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो गया मतलब ये क्या हो गया, ओपन हो जाएगा वहां से। तो आपके पास में जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो कैसा बनेगा, देखो हमारे पास में ये आ गया 5 ओम, है ना, और यहाँ पर हमारे पास में जो वोल्टेज है कितना रहेगा, -2 प्लस 10 वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है कि डमी एलिमेंट में अगर कोई करंट के साथ वाला एलिमेंट डमी होता है तो वो हमेशा कैसा एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट। ये चीज ध्यान में रखो, ये दिख रहा है शॉर्ट सर्किट, समझ में आया। लेकिन वही अगर आइडियल वोल्टेज के पैरेलल में कोई रेजिस्टर है जो डमी होगा, तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, एज अ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब वो तो रिमूव होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट नहीं रहेगा, समझ में आया। तो ये था हमारा कंसेप्ट किससे रिलेटेड, डमी एलिमेंट से रिलेटेड। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट रूल के तरफ में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट रूल जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, ई शिफ्ट और वी शिफ्ट रूल। तो पहला ये रूल है जिसमें लड़के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और एक ये रूल है आई शिफ्ट। ये दो रूल हमको यहाँ पे देखने हैं। देखा जाए तो रूल हम लोग सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन बस दिमाग में आपको ये रखना है कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट बस यही रखना कि करंट पैरेलल में ऐड होते हैं और वोल्टेज सीरीज में ऐड होता है, ठीक। यहाँ देखो, जब मैं ई शिफ्ट की बात करूंगा तो ई शिफ्ट मतलब कैसा, देखो ये ई के जैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या ई के जैसा, समझ में आया क्या, ई शिफ्ट। अब ई शिफ्ट और वी शिफ्ट इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, कि देखो ऊपर में पूरे इंपीडेंस कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, और इनके साथ में सीरीज में कौन लगा है, वोल्टेज।
इसका मतलब अगर मैं Z1, Z2, Z3, Z4 को पैरेलल में अगर मैं सॉल्व कर लूं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, Z इक्विवेलेंट बनेगी, बनेगी ना। तो अगर ये Z इक्विवेलेंट बनता है तो ये वोल्टेज कैसा आ जाएगा, उसके सीरीज में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरे इंपिडेंस का Z इक्विवेलेंट है उसके लिए वोल्टेज कैसा है, सेम है। देख रहे हैं आप लोग, वोल्टेज कैसा है, सेम है। तो सेम होने की वजह से जब हम लोग ई शिफ्ट और वी शिफ्ट बोलते हैं तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ इंपिडेंसेस और नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर पैरेलल में है और उनके सीरीज में कौन है, वोल्टेज, ये इससे जरा ध्यान में रखना। ये ऊपर वाला पूरा Z इक्विवेलेंट बन गया और ये नीचे वाला वोल्टेज आ गया, सीरीज में है। इसका मतलब इस Z1 के लिए भी यही वोल्टेज काम करेगा, इस Z2 के लिए भी यही वोल्टेज काम करेगा, Z3 के लिए भी यही काम करेगा और Z4 के लिए भी यही काम करेगा। तो जब इसका हम लोग इक्विवेलेंट बनाएंगे तो आप लोग देखो जरा, Z1 के साथ में वोल्टेज कैसा दिख रहा है, सीरीज में। Z2 के साथ में वोल्टेज कैसा दिख रहा है, सीरीज में। Z3 के साथ में वोल्टेज कैसा दिख रहा है, सीरीज में। और अगर मैं आगे में बनाता हूं तो यहाँ पर हमारे पास में Z4 भी अगर आ जाए तो वोल्टेज कैसा दिखेगा, यहाँ पे सीरीज में दिखेगा। समझ रहा है क्या आप लोगों को। तो इसको हम लोग बोलते हैं ई शिफ्ट और वी शिफ्ट रूल। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट इसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई शिफ्ट। अब आई शिफ्ट में देखो हम लोग को इतना पता होता है कि ये देखो करंट के साथ में रजिस्टर और इंपेडेंस कैसे दिखाई देते हैं, हमेशा पैरेलल में। लेकिन जब आप यहाँ पर आई शिफ्ट पे फोकस करो तो यहाँ पर देखो ये जो Z1, Z2, Z3, Z4 ये चारों भी कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में है तो इनका एडिशन बनेगा, तो यहाँ पर फोकस करेंगे हम लोग, एडिशन बनेगा तो इसका कौन निकलेगा, Z इक्विवेलेंट निकलेगा, निकला Z इक्विवेलेंट। और पैरेलल में कौन है हमारे पास में, करंट सोर्स है। देख रहे हैं आप लोग, पैरेलल में कौन है, करंट सोर्स। इसका मतलब ये जो Z इक्विवेलेंट है इन सब के लिए करंट कैसा हो गया, सेम हो गया। तो अब अगर इस Z इक्विवेलेंट के लिए करंट सेम है, इसका मतलब Z1 के लिए ये करंट सेम हो गया, Z2 के लिए ये करंट सेम हो गया, Z3 के लिए ये करंट सेम हो गया, Z4 के लिए करंट सेम हो गया। तो जब आप इसका इक्विवेलेंट तैयार करोगे आई शिफ्ट में तो देखो यहाँ पे I1 के लिए Z1 लगा, फिर I के लिए Z2 लगा, फिर I के लिए Z3 लगा एंड देन फिर I के लिए Z4 लगा। मतलब कि ये जो सारे इंपिडेंसेस हैं इनके लिए I कैसा हो गया, यहाँ पर सेम हो गया। इस वजह से हमने इसको क्या कर दिए, सेम लगा दिए। समझ में आया। तो ये जो हमारा रूल था, ये रूल कौन सा था हमारे पास में, ई शिफ्ट और आई शिफ्ट। तो यहां पर हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के सारे रूल्स खत्म होते हैं। और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट को डालिए और मुझे बताइए कि आपको डाउट्स कहाँ पे जा रहे हैं। अगर आपको लेक्चर सही में अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो अपनी प्रैक्टिस कॉपी रेडी रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।